हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जब से ईटीटी 2364 के मैटर पे हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उस दिन से एक जो मुद्दा जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, या फिर ये मैं कहूँ कि एक ऐसा मुद्दा जो सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील जो मुद्दा है, वो है कि ईटीटी 2364 में बीएड कैंडिडेट का क्या होगा। क्या बीएड कैंडिडेट को भर्ती में शामिल किया जाएगा या फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग आपने और भी काफ़ी वीडियो देख ली होगी, और इसके रिगार्डिंग देखिए मैंने भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, जिसमें मैंने विद प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है कि बीएड कैंडिडेट का क्या होगा, क्या उन्हें ईटीटी 2364 में मौका मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस कंडीशन में बीएड के कैंडिडेट को कंसीडर किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है कि बीएड कैंडिडेट का क्या होगा। तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कि जो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट के माइंड में जो एक क्यूरियोसिटी जिस टॉपिक ने की हुई है, वो है कि ईटीटी 2364 की कट ऑफ क्या रहेगी, कि क्या और भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जो ईटीटी 2364 की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाएगी। कोई बोल रहा है कि 8 नंबर डाउन चली जाएगी, कोई बोल रहा है 10 नंबर तक चली जाएगी, कोई 15 नंबर भी। इवन कुछ तो ऐसे भी है जो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनमें जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, क्या सभी कैंडिडेट को इस तरह से आपको लगता है कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है? तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, और विद फैक्ट विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगी कि कट ऑफ डाउन कितनी तक जा सकती है। देखिए, कट ऑफ तो डाउन जाएगी, नो डाउट, बट जितना बोला जा रहा है कि 10 नंबर 20 नंबर तक डाउन चली जाएगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में विद फैक्ट मैं आपको बताऊंगी क्यों ऐसी बात है, क्यों चांसेस ऐसे है कि इतनी कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मैंने एनालाइज किया है वो पूरा मैटर क्या है, किस बिहाफ पे मैं ये बातें बोल रही हूँ। तो देखिए, ईटीटी 2364 की रिक्रूटमेंट जो है उसके बारे में बहुत सारे बोल रहे हैं कि रिक्रूटमेंट आए काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 सालों में और भी काफ़ी रिक्रूटमेंट आई है इन बिटवीन, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अपना सिलेक्शन ले लिया होगा। यानी कि ईटीटी 2364 में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं और ज्वाइन कर चुके होंगे। क्योंकि देखिए, इस दौरान सबसे पहले तो हम मान के चल सकते हैं कि जो मास्टर कार्डर 41 कार्ड की रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अलावा देखिए, ईटीटी 435 की जो रिक्रूटमेंट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और केवीएस की भी रिक्रूटमेंट इसी दौरान आपको देखने को मिली। और भी देखिए, डिफरेंट जो वैकेंसीज है आती रही है बीच में, तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने उन वैकेंसीज में अपना सिलेक्शन ले लिया होगा। तो जो 2364 की जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाएगी। ज़्यादातर लोगों का इसी बिहाफ पे बोलना है कि कट ऑफ इस वजह से डाउन जाएगी। तो देखिए, अब हम ये देखते हैं क्या सच में ईटीटी जो 2364 के कैंडिडेट है वो सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं कहीं और। तो देखिए, इसी के बिहाफ पे मैंने एक एनालाइज किया है, मैंने पूरा डाटा एनालाइज किया है, जिसका मैं अभी फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखूंगी कि ईटीटी 2364 में से कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात करूँगी टॉपर्स की। टॉपर्स इन द सेंस ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ईटीटी 2364 में टॉप के जो मार्क्स स्कोर किए, यानी जिन्होंने 90+ जिन्होंने स्कोर किया। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जिनकी रैंक 1 थी, यानी कि जिनकी रैंक ईटीटी 2364 में जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे इन दी रिटन एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ रिटन की बात कर रही हूँ, उसके बाद देखिए डिफरेंट मार्क्स ऐड किए गए, आपको ही पता है, बट मैं रिटन की बात कर रही हूँ। तो देखिए, जिन्होंने रिटन में टॉप किया था उनके ईटीटी जो 2364 थी उसमें जो मार्क्स थे वो थे 96। और उसके बाद देखिए, क्योंकि ज्वाइनिंग तो हुई नहीं, तो उसी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया ईटीटी 435 का। तो देखिए, उसी कैंडिडेट की ईटीटी 435 में मार्क्स है 53, यानी कि
जिस कैंडिडेट ने ईटीटी 23 चोट में टॉप किया था उस कैंडिडेट को ईटीटी 66-35 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया गया क्योंकि मार्क्स बहुत कम थे। तो ये तो बात की मैंने एक टॉपर की, ये एक ही नहीं है, ऐसे और भी है। जैसे जिनका जो सेकंड रैंक थी, जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन में सेकंड हाईएस्ट स्कोर किया था, जिनके मार्क्स थे 95 आउट ऑफ 100, उन्हीं कैंडिडेट के ईटीटी 66-35 में मार्क्स थे सिर्फ 51। यानी कि इन कैंडिडेट को भी 66-35 में सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। ये कैंडिडेट आज भी वेट कर रहे हैं ईटीटी 23 चोट में सिलेक्शन का कि इन्हें ज्वाइनिंग मिले। और ऐसे ही देखिए और भी काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनके ईटीटी 23 चोट में मार्क्स थे 93, यानी ये भी टॉपर्स थे। और इनके ईटीटी 66-35 में सिर्फ मार्क्स है 39, यानी कि सिर्फ 39 मार्क्स आए हैं इस कैंडिडेट के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं आई होगी इस कैंडिडेट की। इसके अलावा भी देखिए जो नेक्स्ट टॉपर है जिनके 91 मार्क्स थे ईटीटी 23 चोट में, 66-35 में सिर्फ 48 मार्क्स है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो उनके मार्क्स थे 91 ईटीटी 23 चोट में और 66-35 में सिर्फ 43 मार्क्स आए हैं। मतलब जिन कैंडिडेट ने ईटीटी 23 चोट में टॉप किया था, जिनके मार्क्स 90 प्लस थे, उनके मार्क्स 66-35 में किसी के 40, 39, 43 इस तरह के मार्क्स बन रहे हैं। तो इससे आपको ये तो आइडिया लग चुका होगा कि इन कैंडिडेट का ईटीटी 66-35 में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट या फिर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो मैंने डाटा एनालाइज किया है इसमें मैंने हर एक कैंडिडेट का डाटा एनालाइज किया है, हर एक कैंडिडेट का कि 23 चोट में कितने मार्क्स है, 66-35 में उन्होंने क्या स्कोर किया। उसमें से देखिए जो टॉपर्स है उसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा है जिसका सिलेक्शन हुआ है ईटीटी 66-35 में। तो इनका नाम है श्वेता वर्मा। इन्होंने जो ईटीटी 23 चोट है, ईटीटी 23 चोट में इनके मार्क्स थे 91 और 66-35 में इनके मार्क्स है 83, यानी कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इनके अलावा कोई भी टॉपर्स में से ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन कहीं और हुआ हो। तो देखिए अब काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि अगर इनका 66-35 में सिलेक्शन नहीं हुआ तो इन्होंने शायद मास्टर कार्डर में ज्वाइन कर लिया होगा। तो देखिए आप खुद सोचिए, कहाँ 91 मार्क्स, कहाँ 39 मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट के। और 66-35 की तो बम्पर वैकेंसी मैं मान के चल सकती हूँ कि काफ़ी अच्छी खासी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी थी एज कम्पेयर टू मास्टर कार्डर, जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम थी और जो कंपटीशन था वो भी बहुत ज़्यादा था। इवन काफ़ी सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी, 130 प्लस के आसपास कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 150। तो अपने आप में बहुत हाई कॉम्पिटिशन था। और जो कैंडिडेट 66-35 जैसी रिक्रूटमेंट में जहाँ पे इतनी लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी थी वहाँ पे इतना कम स्कोर कर पाया, तो उसमें से कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने मास्टर कार्डर में सिलेक्शन लिया होगा। मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने नहीं लिया होगा, ऑब्वियस है काफ़ी कैंडिडेट ने लिया भी होगा, आपके आसपास आपके नोन में ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे, बट हर एक कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि बहुत से कैंडिडेट है। जैसे मैंने आपको टॉपर्स के बारे में बताया कि टॉपर्स अभी तक यही हैं, पर टॉपर्स ऐसे हैं जो अभी भी 23 चोट की ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ जो 23 चोट में ही अपनी ज्वाइनिंग लेंगे। तो जो बचे हुए जो कैंडिडेट है उनमें से कितने कैंडिडेट होंगे जिन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया होगा। तो देखिए ये तो मैंने बताया टॉपर्स के बारे में कि टॉपर्स में काफ़ी अभी भी कैंडिडेट है, या फिर कहूँ तो मोस्टली कैंडिडेट अभी भी है जो कि 23 चोट में अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो इससे जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी, बिल्कुल सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, इससे आपको ये तो आइडिया लग चुका होगा कि कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है। क्योंकि अगर टॉपर्स का ये हाल है तो बाकी तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। तो अब देखिए ये तो मैंने आपके साथ टॉपर्स का डाटा शेयर किया, इसके अलावा भी देखिए मैंने एक और एनालाइज किया है जिसमें मैंने आपको, जिसको सुनने के बाद आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपसे आगे है, या फिर कितने ऐसे कैंडिडेट जो कि आपसे भी पीछे है। यानी कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनसे आपका एक्चुअल में कंपटीशन है, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपसे अभी भी आगे हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट एनालाइज है मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट की कि जिनके मार्क्स 91 प्लस है, यानी कि जिन्होंने 91 प्लस स्कोर किया है आउट ऑफ 100 ईटीटी 23 चोट में। तो ऐसे कैंडिडेट है ओनली 13, और जिनमें से काफ़ी का तो डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट है अगर आपको उनका भी डाटा चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे वो डाटा पूरा मिल जाएगा जहाँ पे मैंने कैंडिडेट वाइज जो ही पूरा डाटा एनालाइज करके आपको बताया है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स है 81 to 90, जिन्होंने स्कोर किया है ईटीटी 23 चोट में, वो है 55 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स है
76 to 80 ऐसे कैंडिडेट है 147, यानी कि 147 ऐसे कैंडिडेट है जिनके 76 से लेकर 80 तक मार्क्स बन रहे हैं। तो आगे देखिए, आगे और भी मैंने एनालाइज किया है कि कितना डाटा है। देखिए ये मैं आपको थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज में बता रही हूँ डाटा, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक मार्क्स से बताने लग जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत वाइड हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ये देख सकते हो। आगे देखते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 71 से लेकर 75 तक है, ऐसे कैंडिडेट है 486। आगे 66 से लेकर और 70 तक जिनके मार्क्स है ईटीटी 23 में, वो है 693 कैंडिडेट। इसके अलावा देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 61 से लेकर 65 तक है। देखिए जैसे जैसे आप नंबर में नीचे आते जाओगे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है डाटा, यानी कि ये कैंडिडेट है 1558 कैंडिडेट। आगे देखिए जिन कैंडिडेट के मार्क्स 56 से लेकर 60 तक है वो है 2829 कैंडिडेट्स। और देखिए फिर अगर हम देखें ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 51 से लेकर 55 तक है वो है 4225। तो देखा आपने, मतलब मैंने 50 तक के कैंडिडेट का एनालाइज किया है, और ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स 51 से ऊपर बन रहे हैं आउट ऑफ 100 ईटीटी 23 में, अगर आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर दोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 10,000 प्लस हो जाएंगे, यानी कि 10,000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 51 प्लस बन रहे हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ है बहुत डाउन जाएगी, 20-25 नंबर तक, 15 नंबर तक डाउन चली जाएगी, तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो ये कहीं नहीं बोल रहे कि जनरल की कट ऑफ जाएगी या फिर बीसी कैटेगरी कट ऑफ डाउन जाएगी। उन्होंने सिंपली बोला है कि कट ऑफ इतनी डाउन चली जाएगी। तो अब आप खुद बताइए, एक कैंडिडेट जिसकी रैंक 10,000 में कहीं लाई कर रही है, 9,000 में है, 8,000 में है, क्योंकि जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके बाद एटलीस्ट आपको अपनी रैंक तो आइडिया लग चुकी होगी कि आपकी क्या रैंक होगी, आपसे आगे कितने कैंडिडेट हैं, आपसे पीछे कितने कैंडिडेट हैं। तो जिस कैंडिडेट की रैंक ही 8,000 या 9,000 के अराउंड कहीं बन रही है, और अगर वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो इस बात से आप ही अंदाज़ा लगाइए कि जनरल की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो तो 663 ही है। उसमें से अगर 10,000 में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिलेक्शन कहीं ले भी चुके होंगे, तो कितने चांसेस होंगे कि सभी कैंडिडेट जिनके मार्क्स यहाँ पे इतने कम लाई कर रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो बाकी देखिए जो मैंने था आपके साथ पूरा डाटा एनालाइज करके मैंने आपको बताया है, जो एक नंबर है वो मैंने आपको बता दिया कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट है, किस मार्क्स पे कितने कैंडिडेट स्टैंड करते हैं। एक एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपसे कितने आगे कैंडिडेट है, आपका कंपटीशन कितने कैंडिडेट के साथ है। देखिए कट ऑफ तो डाउन जाएगी, इसमें कोई मतलब इसमें शक करने वाली बात ही नहीं है, बट जितनी बोली जा रही है उतनी कम नहीं जाएगी। और आपके देखिए हो सकता है मैंने जो ये डाटा आपके साथ शेयर किया है या फिर जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर है, आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स है या फिर मैंने कोई डाटा मिस कर दिया है, तो आप उसके बारे में भी ज़रूर कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है या फिर ये चीज़ ऐसे हो सकती है, आप वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगी और आपको लगा कि हाँ इस वीडियो से हमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी जरूर करें। और इस PDF का जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।